भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकते हैं। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए। महिलाओं को हर महीने 3000, बेरोजगार युवाओं को 1500 और किसानों को 9000 सालाना। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा चुनावी बम फोड़ा है कि पूरा राजनीतिक मैदान हिल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च करते हुए जो वादे किए वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि ममता बनर्जी के 15 साल पुराने वोट बैंक को सीधा तोड़ने का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो क्या है वो वादे, घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है, आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने साफ कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो 6 महीने के अंदर पूरे बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा और यहाँ राम राज्य स्थापित किया जाएगा। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा बीजेपी ने ये वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद हर बंगाली महिला को हर महीने 3000 की सीधी मदद दी जाएगी। राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का सुविधा दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। हर ब्लॉक में महिला थाना और गर्भवती महिलाओं को 21,000 नकद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। साथ ही मातंगिनी हाजरा और रानी रश्मोनी के नाम पर 2 महिला बटालियन भी बनाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को भी राहत दी गई है इस घोषणा पत्र में जो अमित शाह ने बंगाल में जिसकी घोषणा की। हर बेरोजगार युवा को हर महीने 1500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। स्कूल भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वालों को 5 साल की उम्र छूट भी दी जा रही है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और योग्य उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवाओं को अतिरिक्त 15,000 की मदद भी की जाएगी। किसानों को भी फायदे की बात कही गई है इस घोषणा पत्र में। पीएम किसान की 6000 की राशि को बढ़ाकर 9000 करने का वादा किया गया है। इसमें 3000 राज्य सरकार देगी और जो बचा 6000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती आई है वैसे वो एज इट इज रहने वाला है। कुछ अन्य बड़े वादे भी किए गए हैं अमित शाह द्वारा बंगाल में, जिसमें है राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाएगा। बॉर्डर पर फेंसिंग और नदियों नहरों में आधुनिक निगरानी रखी जाएगी। राजवंशी और कुमाली भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी जिसकी मांग पश्चिम बंगाल में कब से हो रही है। एम्स और IIT-IIM स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और फैशन इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। दार्जिलिंग को हेरिटेज टूरिज्म हब और 4 नए टाउनशिप और कोलकाता को 10 साल में ग्लोबल लिविंग सिटी बनाने का भी प्लान पेश किया गया है। अमित शाह ने खास तौर पर कहा, हम किसी की खान पान की आदत में दखल नहीं देंगे। मछली अंडा खाने से किसी को नहीं रोका जाएगा। अब ये समझिए कि गृह मंत्री की घोषणाओं के राजनीतिक मायने क्या है। टीएमसी के सबसे मजबूत वोट बैंक महिलाएं, अल्पसंख्यक और किसान, इनको बीजेपी ने सीधे सीधे निशाने पर ले लिया है। पार्टी का मानना है कि 2011 से ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने वाला यही वोट बैंक अब टूट सकता है। क्या ये वादे सिर्फ कागजी हैं या 2026 के चुनाव में सच में खेल में बदल देंगे? अभी तो पूरा बंगाल इसी सवाल पर चर्चा कर रहा है। खैर ये तो बाद की कहानी है। अभी चुनाव में क्या होगा पहले ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि घोषणा पत्र के बाद बंगाल चुनाव की जो लड़ाई है वो और ज्यादा होने वाली है। ये तो बीजेपी ने कह दिया है कि वो क्या कुछ करने वाले हैं। अब ममता बनर्जी अपने कोर वोटर्स को अपने पास रखने के लिए वो क्या क्या नया लोभ लालच देंगी, ये भी अभी देखना दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि कुछ ही दिनों में वोटिंग है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे। पूरी जनता बंगाल चुनाव ऐसा हो चुका है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरा भारत इस चुनाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दीदी बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है ये अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलने वाली है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और जो भी नए अपडेट्स आएंगे उसके लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.